अमित जी को स्टेज पे बुलाना चाहूंगी और मैं चाहूंगी कि वो सभी को बताएं इस पुस्तक के बारे में। अमित राजन जी, जोरदार ताली से स्वागत अमित राजन जी। आप सभी को मैं अमित राजन चरवंशी, ऑल इंडिया चरवंशी युवा एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सभी का नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों ने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे संगठन के लिए, हमारे युवाओं के लिए जो कीमती समय निकाले हैं, उसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, जैसे हमारा जो विषय है आज, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे ही आता हूँ। चरवंशी क्षत्रिय का अतीत और वर्तमान, इस पे अगर कहा जाए कि चरवंशी का इतिहास क्या है, तो ये बताने का जरूरत नहीं है। आप सीधे बोलिए, महाभारत उठाइए और पढ़िए चरवंशियों का इतिहास क्या है। कहीं से कुछ बताने का जरूरत नहीं है, पूरा इतिहास लिखा हुआ है चरवंशियों का। और मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे रवानी, हमारे चंदेल समाज, हमारे पांडव वंशी, हमारे कुरु वंशी सभी लोग उपस्थित हैं। उन सभी के लिए जो मध्य प्रदेश से आए हैं, जो राजस्थान से आए हैं, उन सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां। मैं एक नौकरी पेशा वाला हूं और मैंने समाज को बड़ा जब नजदीक से देखा तो मुझे लगा कि हमारे समाज में जो इतिहास है, हमारा जो गौरवमयी इतिहास है, जिसका साक्ष्य हमारा राजगीर का धरोहर है, राजगीर का अखाड़ा है, और हरियाणा में हमारा है, हिमाचल में है, सभी जगह पे है। इतने गौरवान्वित जो हमारा इतिहास है, अभी तक मैं खुद जब नौकरी में आ गया तब तक मैं नहीं जान सका। तो कहीं ना कहीं एक गैप है। उस गैप को भरने का प्रयास मैंने और हमारे साथियों ने मिलकर किया। इस पुस्तक को लिखने में मैंने लगभग 4 से 6 साल का वक्त लिया और हर जगह से महाभारत हो, कुछ आधुनिक किताबें हैं, उनका मैंने सहयोग लिया। और आपको इस पुस्तक को पढ़ के गर्व होगा कि हमारे जरासंध महाराज, चक्रवर्ती सम्राट जरासंध महाराज के बारे में जो अफवाहें हैं, जो लोगों में भ्रांतियां हैं, वो दूर हो जाएगा। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो लोग भी जरासंध जी को निगेटिव रूप में लेते हैं, उनके पास सभी चीजों का जवाब देने के लिए इस किताब में पर्याप्त जानकारी है, जिसके दम पे आप गर्व महसूस कर सकते हैं कि आप सम्राट जरासंध के वंशज हैं। सम्राट जरासंध एक महान दानी थे, एक आतिथ्य सत्कार निभाने वाले व्यक्ति थे। आपको यह एहसास जानकारी होगा कि जब श्री कृष्ण जी, भीम जी, अर्जुन जी जब जरासंध जी के पास आए थे, उन्होंने अपना परिचय दिया, लेकिन परिचय देने के बाद भी जरासंध जी ने उनके साथ पूरे प्यार से, पूरे अतिथि के साथ उनका स्वागत किया और उनका जो भी सम्मान हो सकता था उन्होंने किया। तो हमारे जो भी आराध्य देव हैं, उनके बारे में आपको जानना चाहिए और उनके इतिहास को आप लोगों तक बताइए, ताकि उनको भी गर्व का महसूस हो, गर्वान्वित महसूस हो। और मैं यही चाहूंगा कि युवा साथी जो भी है, वो ज्यादा से ज्यादा शिक्षा पे फोकस करें, क्योंकि हमारा जो संगठन का जो उद्देश्य है, शिक्षा, रोजगार, स्वाभिमान। शिक्षा इसलिए कि आप जब शिक्षा को पढ़ते हैं, शिक्षा में आप अपने आप को विलीन करते हैं, तब आप में इंप्रूवमेंट होता है, आपकी इच्छा शक्ति बढ़ती है और आप अपने आप को बुलंद कर पाते हैं उन बुलंदियों पर पहुंचाने के लिए जहां पे आपका समाज, आपका परिवार आपको देखना चाहता है। स्वाभिमान, हमारा जो स्वाभिमान है, स्वाभिमान का अर्थ यह है
कि आप अपने आप को इस कदर दूसरे के सामने रखिए कि वो आपको किसी भी कीमत पे झुका ना पाए, ना वो आपके हक के आधार पे आपको नीचे दिखा पाए, ना आपके स्वाभिमान के तर्ज पे। आप हमेशा बुलंद रहे, आप आंख से आंख मिला के सामने वालों को देख सके। तो आखिरी मैं यही कहना चाहूंगा कि संगठन के साथ आप लोग जुड़ के रहिए, संगठन में जो ताकत है उसको महसूस कीजिए, उसका हिस्सा बनिए। और यहाँ पर जो भी पांडव वंशी, कौरव वंशी, रवानी, चंदेल सभी आए हुए हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में चंदवंशियों के बीच में चेतना जगाइए और एक आह्वान कीजिए कि हमारा समाज कहाँ है और उसे और कहाँ जाना चाहिए था। और एक चीज हम इंक्लूड करना चाहेंगे कि हमारा अतीत, जो जैसे राजगीर में हमारा जरासंध अखाड़ा है वो ऐतिहासिक है। हमारे जितने भी 20 स्तरीय पहलवान हैं वो चाहते हैं कि जरासंध अखाड़ा पे आके वो उसका मिट्टी को माथे से लगाए, लेकिन ये सरकार की गलत नीतियां हैं कि जरासंध अखाड़ा को उपेक्षित किया गया है। मैंने सरकार से कॉरेस्पॉन्डेंस भी किया है, हमारे माननीय प्रमोद जी हैं, उन्होंने भी इस काज में काफी योगदान निभाया है, जिनके कारण वहां पे जरासंध अखाड़ा का सौंदर्यीकरण भी हुआ। मैं आगे भी इस पे सरकार को हमेशा नोटिस भेजता रहता हूँ, रिमाइंडर करता रहता हूँ, ताकि वो जरासंध अखाड़ा को और बेहतर बना सके। इसके अलावे हमारे पास जैसे वहां पर एक जरासंध जी का बैठका है, जिसके बारे में हम आपको डिटेल से थोड़ा बताना चाहेंगे। वो राजगीर ब्रह्मकुंड के ठीक ऊपर बैभार पर्वत पर पत्थरों से निर्मित यह चबूतरा उस स्थान से संबंध रखता है जहां पर सम्राट जरासंध ने देवलोक के देवताओं को धरती पर बुलाकर अधिमास की अवधि में 1 मास तक निवास करने के लिए वचन लिया था। ये चंदवंशियों के लिए गर्व की बात है कि हमारा राजगीर में जो मेला लगता है वो सम्राट जरासंध जी का देन है, उन्होंने वचन लिया था। और इसका उद्धार इसलिए, जीर्णोद्धार इसलिए जरूरी है क्योंकि द एंटीक्वेरियन रिमेन्स एक पुस्तक है जिनके राइटर पाटिल जी हैं, उन्होंने लिखा है कि सूर्यकांत मणि पत्थर से निर्मित जरासंध के चबूतरे के पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व को वो बताया है कि कितना ऐतिहासिक है। सम्राट जरासंध जी का जो चबूतरा बना हुआ है ऐसे ही नहीं बना हुआ है, वो ऐतिहासिक है। उसमें कुछ अगर पुरातात्विक लोग, प्राधिकारी अगर उसमें शोध करें तो बहुत कुछ मिल सकता है। तो हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम अपने इतिहास को बचा के रखें। अभी हाल में आप लोगों ने देखा होगा कि अफगानिस्तान में बुद्ध भगवान का मूर्तियां तोड़ा गया। तो मूर्तियां तोड़ के क्या मिला? वो कुछ लोगों को मार सकते थे, धर्म परिवर्तन करवा सकते थे, लेकिन मूर्तियों को उन्होंने तोड़ा। इसलिए तोड़ा कि बौद्ध भगवान का वहां पर जो मूर्ति है इससे लोग प्रेरित होकर बौद्धिस्ट बन रहे हैं। तो अगर हम बौद्धिस्ट को ही, बुद्ध भगवान के मूर्ति को अगर खत्म करते हैं तो बौद्धिस्ट वहां कमजोर पड़ेगा। हमारे साथ भी यही छल हो रहा है कि हमारे जो धरोहर है, चंदवंशी के जो धरोहर है उसको कमजोर किया जा रहा है, उसको संरक्षित नहीं किया जा रहा है, जिसके वजह से हम दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं। तो हमारा ये हक है, हमारा ये अधिकार है कि हमें अपने चंदवंशियों के धरोहर को बचाना होगा। साथ में हरियाणा के असंध गांव में जो जरासंध जी का किला है उस पे भी हम लोगों ने हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखा है और बहुत खुशी के साथ आपको बताते हुए खुशी हो रहा है कि पुरातत्व विभाग ने हाल में 1-2 महीना पहले वहां पे सर्वेक्षण किया है और बोला है कि उसे भी धरोहर में शामिल किया जाएगा। तो ये हमारे संगठन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि हमने सरकार को बताया और सरकार ने चेतना जगाते हुए हमारे जरासंध जी का किला को, जो हरियाणा में असंध गांव में है, वहां पे उसका जीर्णोद्धार करने के लिए वो तैयार है। साथ में जम्मू के उधमपुर में जगानू का किला है, एक चंदवंशी राजा का किला है। ऐसा इन चीजों को मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें चंदवंशी धरोहर को बचाना होगा। आज जैसे हम बोल रहे हैं हमारा अखाड़ा है तभी हम रवानी है या हम जरासंध के वंशज है, वैसे ही हमें सब जगह पे जहां जहां हमारा चंदवंशी धरोहर है उसको हमें बचाना ही होगा, नहीं तो हमारा इतिहास खत्म हो जाएगा। कल को जब ऐसे ही तो हिंदू धर्म पे काफी
वार हो रहा है, हिंसा हो रही है। ऐसे में अगर हमारा धरोहर नहीं रहा तो हम काफी कमजोर पड़ जाएंगे। इसी क्रम में जम्मू के उधमपुर में जगानू का किला है, उसे भी हमें बचाना है, जो चुनवंशी राजा सुचैन सिंह का है। और हिमाचल के मुरंग किला है, हिमाचल का मुरंग किला है, ये वो किला है जहां पे पांडव अज्ञातवास में गए थे और वहां पर रहे थे। इन धरोहरों को हमें बचाना है और इसके लिए संगठन प्रतिबद्ध है। हम चंद्रवंशियों के धरोहर को बचाएंगे। क्या आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? क्या आप लोग साथ देने के लिए तैयार हैं? चलिए एक बार मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत से वक्ता हैं जो अपनी बात रखेंगे। एक बार जोर से बोलिए, जय जरासंध, जय जरासंध। धन्यवाद। जय चंद्रवंश।